So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर अलजेब्रा। और अलजेब्रा का आज लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आई होप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेट रहोगे बच्चा तो कल की तरीके से आज भी सारे सवाल अपने मन से ही कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और इस एक्सरसाइज को भी आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। चैप्टर 14 अलजेब्रा। आज हमें अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है। ये सारे कुछ देख चुके हैं हम लोग, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये सारे क्लियर होंगे तुम्हें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं और देखते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। तो ध्यान रखो, थोड़ी देर ही कंसंट्रेट करना है और उसके बाद मजे में तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है ओनली द कोफिशिएंट आर सब एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बहुत ध्यान से देखो, ओनली द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहां पर भाई साहब लिखा है 3a प्लस 4a, 3a प्लस 4a, और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको कह रहा है कि ऐड करने के लिए तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, देखो यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इनको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में यहां पर ऐड का साइन दिया हुआ है तो हमें ऐड करना है 3a और 4a को। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये देखो कि क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं। लाइक टर्म कैसे पता चलो करोगे, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इसमें भी a है, इसमें भी a है। कांस्टेंट हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। तो इसमें भी a और इसमें भी a, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम है, अगर ये लाइक टर्म है, तब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यहां पे हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को ऐड कर देना है। कोफिशिएंट क्या है, तो यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, लिख दें 7। 3 और 4 क्या हो गया, 7, और वेरिएबल हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे ठीक है। वेरिएबल में कुछ ऐड वैड नहीं करेंगे, कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को ऐड करेंगे जो हमारे कांस्टेंट टर्म है, और वेरिएबल को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर 7x प्लस 2x, यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, ऐड करने के लिए कह रहा है। पहली चीज ये देखना है कि दोनों के वेरिएबल सेम हैं कि नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सेम रहेगा तभी एडिशन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर x है और यहां पर y है, तुम ऐड कर दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाइक टर्म हैं, दोनों में x x है, तो बस यहां पर एडिशन हो जाएगा। कोफिशिएंट जो है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको ऐड कर दो 7 to 9 और फिर लिख दो x, हो गया ठीक है। पहला एग्जांपल बता दिए, दूसरा एग्जांपल बता दिए, तीसरा देखो 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b ऐड करने के लिए कह रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ये कह रहा है ऐड करो। पहली कंडीशन देखनी है हमें, सबसे पहली कंडीशन कि क्या ये दोनों लाइक टर्म है। कह रहे हो सर नहीं सर, लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इनके पास वेरिएबल a है, इनके पास वेरिएबल b है, तो ऐड नहीं होएगा, ऐड नहीं होएगा। इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b, ऐड ही नहीं होगा, बस यही लिख देंगे 2a प्लस 3b। ये मत करना कि 2 3 5 कर दो, बिल्कुल नहीं। अगर लाइक टर्म होगा तभी हम ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x सबसे पहले देखना है। यदि सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये लाइक टर्म है, मतलब कि क्या वेरिएबल सेम है।
तो वेरिएबल सेम है, x यहां पर भी, x यहां पर भी। तब यहां पर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और यहां पर x लिख देंगे। फिफ्थ 7a माइनस 3a, 7a माइनस 3a। सबसे पहले देखना है कि क्या यहां पर सेम वेरिएबल है। लाइक टर्म होगा तभी बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। गलती कर सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो बार बार। अगर लाइक टर्म होगा तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, लाइक टर्म नहीं होगा तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं लाइक टर्म है क्योंकि a और a है, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म है। तो 7 में से 3 गया 4 और लास्ट में a लिख देंगे। 6 देखो यहां पर जैसे 5y माइनस 3x, 5y माइनस 3x है। यहां पे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसमें वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए। तो लाइक टर्म यहां पर नहीं है, तो इसका आंसर 5y माइनस 3x ही रहेगा। इसका कोई और आंसर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, और लाइक टर्म होता तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता था। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे सामने। अब उसी चीजों का यूज करते हुए यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 टर्म दिए गए हैं भाई। 4 लोग हैं ना, एक 3a है, एक 5b है, एक 6a है, 2b है। अगर इसके टर्म बताने हो कितने टर्म हैं, तो 4 टर्म हैं। पहला टर्म 3a, फिर 5b, फिर 6a और 2b, सबके साथ प्लस लगा हुआ है और यहां पे इसलिए हम यहां पे इसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, माइनस लगा होता तो माइनस लगाते। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही लिख लेंगे। 3a प्लस 5b प्लस 6a प्लस 2b। ठीक है, अब इनको ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। क्या लाइक टर्म है इसमें, तो 3a है और 6a है, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे 3a प्लस 6a। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लिए। फिर प्लस 5b प्लस 2b, ये लाइक टर्म है, तो लाइक लाइक को हम एक साथ लिख लिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 3a और 6a, 3a और 6a क्या हो जाएगा, 9a। क्योंकि ये लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, बाकी जो वेरिएबल है उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। 3a प्लस 6a 9a हो जाएगा, प्लस 5b और 2b, 5b और 2b देख रहे हैं लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो 5 2 7 7b। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9a प्लस 7b। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल b है। अब ये अनलाइक टर्म हो गया, और अनलाइक टर्म का ना ही एडिशन होता है और ना ही सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। फिर से इसी क्वेश्चन को हम फिर से बता रहे हैं, फिर से पूरी ध्यान से देखो अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे का है वैसे ही लिख लें। 3a प्लस 5b प्लस 6a प्लस 2b। हम तुम्हें अभी बताए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म का होना जरूरी है, मतलब एक जैसे दिखने वाले लोगों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 3a और 6a ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको एक साथ बुला लिए हम कि आ जाओ भाई। ये प्लस अपने साथ लेकर के आया है, ठीक है, 3a प्लस 6a, फिर प्लस 5b और इनके साथ दिखने वाला टर्म है 2b। अब इन्हीं को सॉल्व कर लें। 3a प्लस 6a सॉल्व हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेम है तो कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देते हैं और वेरिएबल को एक टाइम हम लिख देते हैं। 69a हो गया, और इसमें भी इसी तरीके से कांस्टेंट को ऐड कर देंगे 5 2 7 और b। ये हमारा हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे 5x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 8y। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। फिर से वही काम करेंगे, लाइक टर्म को हम एक साथ बुलाएंगे। 5x और x कहीं पे दिख रहा है तो यहां पे दिख रहा है,
अब भाई साहब ये यहाँ पे 3x नहीं आएगा, -3x आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो 5x माइनस 3x आ गया साथ में, माइनस साइन अपना लेके चलेगा ये, 5x माइनस 3x, उसके बाद ये +3y और इसके जैसा दिखने वाला है +8y। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा हुआ है। वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है, तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गया 2, और वेरिएबल वही वाला लगा देंगे, फिर ये प्लस साइन, और 3y प्लस 8y, वेरिएबल सेम है तो कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड हो जाएगा और वेरिएबल लग जाएगा वही वाला। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2x प्लस 11y। समझ में आया? फिर से समझना चाह रहे हो, फिर से बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 5x प्लस 3y, क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, 5x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 8y। पहला काम हमारा होगा एक जैसे दिखने वाले लोगों को साथ में कर लिया जाए। तो 5x और x यहां पर दिख रहा है, साइन के साथ हम 3 को यहां बुला लेंगे, -3x, उसके बाद +3y है और +8y है। 5x माइनस 3x को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया 2 और x, वेरिएबल सेम है इस वजह से यहां पर सबट्रैक्शन हो गया है। 3y और 8y को ऐड करेंगे तो 8 3 11 11y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 11y। अब आते हैं एक्सरसाइज 14.5 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.5 पे, और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ए वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ए पार्ट लिखा है राइट द सम, मतलब कि हमें यहां पर ऐड करना है। सम का मतलब तुम्हें हम बताए थे कि ऐड होता है, तो यहां पर सॉल्यूशन लिखना है, x और y को ऐड करना है, x और y को ऐड करना है। अब ये ऐड तो हो नहीं सकता भाई, क्यों नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं, वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इनको सिंपली हम बस इस तरीके से लिख देंगे x प्लस वाई, यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, और क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, इस वजह से ऐड नहीं कर सकते, तो बस x प्लस वाई ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में इसको भी ऐड ही करना है, क्योंकि ए वाले में जितना क्वेश्चन है सबको सब हमें ऐड करना है। राइट द सम लिखा है, तो xy प्लस 4xy, xy प्लस 4xy। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म है, इसके पास भी xy, इसके पास भी xy। ठीक है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। कांस्टेंट xy का कांस्टेंट क्या है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। xy के साथ कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, भगवान गॉड, उसका एक, तो 1xy और 4xy, 1xy 4xy, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और क्या हो जाएगा 415, और वेरिएबल को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। देख रहे हैं इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, ये लाइक टर्म है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम ऐड कर देते हैं। अब इसका तुम ध्यान रखना, अगर xy लिखा है तो उसके आगे 1 तुम लगा सकते हो, 1xy। ठीक है, 1xy, ठीक है, 1 का उसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, 5xy। क्लियर हो गया। इस तरीके के जितने क्वेश्चन हैं ए पार्ट में अब कर लेना। करना क्या है कि जो दो हमें वेरिएबल दिए हुए हैं उनके बीच में एडिशन लगाना है। अगर एडिशन हो सकता है, अगर एडिशन हो सकता है, अगर उनके वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है, तो उनको सॉल्व करना, नहीं हो सकता है तो इस तरीके से लेना बस। राइट द डिफरेंस, अब इसमें हमें माइनस करना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बी वाले पार्ट में हमें माइनस करना है, डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई में माइनस करना है, तो x माइनस वाई, यही आंसर हो गया। इसको और सॉल्व हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। ये वाले हम देखते हैं, 4xy माइनस xy, 4xy माइनस xy। तुम्हें बताए अगर xy सिर्फ लिखा हुआ है तो उसका कांस्टेंट, उसका कोफिशिएंट जो आगे वाला होगा वो क्या होगा, 1। तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4xy माइनस 1xy, वेरिएबल सेम है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो 4
बन गया 3, 415 मत कर देना भाई, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 4 में से बन गया 3, 3xy। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये सब वही है। अगर तुम पहले से कंसंट्रेट हो, जब इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं हम, तब उसमें ही बताए हैं कि अगर वेरिएबल सेम रहेगा तब हमारा माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस में क्या करना है, कोफिशिएंट को माइनस कर देना है या प्लस कर देना है, और वेरिएबल को जैसा का तैसा हमें लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से बी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसके चार क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और 11th और 12th। इसके बीच के जितने क्वेश्चन हैं तुम खुद से करोगे। सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करना है। 3a प्लस 2b प्लस 4a प्लस b, इधर फर्स्ट कर दें। तो इसमें तुम्हें काम क्या करना पड़ेगा, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ पहले ले आओ। जो लाइक टर्म है हमारे उनको एक साथ ले आओ। तो 3a हो गया प्लस a, और किस में दिख रहा है, तो 4a में दिख रहा है, इसको साथ में लेते आओ। ठीक है, जो लाइक टर्म है उनको साथ में ले आना है। फिर प्लस 2b और प्लस b, ये वाला b। 3a प्लस 4a, 3a प्लस 4a को सॉल्व करेंगे तो 7a हो जाएगा। ठीक है, 7a, 4 3 7 हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन लगा है, और a एक बार हम a लिख देंगे। 2b प्लस b, 2b प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1 है, तुम जान रहे हो। b के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सा है, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा, 3b। ये आंसर हो जाएगा, इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 7 3 10 कर देंगे, 10ab, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 7a प्लस 3b, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक बात, इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले जो लाइक टर्म होगा, एक जैसे दिखने वाले लोग होंगे, उनको साथ में हम कर लेंगे। a और a को साथ कर लिए, b और b को साथ कर लिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए। सेकेंड का सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 4a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 4b प्लस 3a प्लस 2b, बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले a वाले जो एक जैसे दिख रहे हैं, a इसमें है, फिर 3a में है a, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और ये वाला है, इनको हम साथ में लिख लिए। ठीक है, फिर b वाले को देख रहे हैं, 3b प्लस 4b प्लस 2b, इनको साथ में लिख लिए। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, अब सिंपल बन गया। अब a वाले जितने हैं उनको ऐड कर देंगे। 4 3 7 3 10, 10 4 3 7 3 10, 10a लगा दिए। फिर प्लस b वाले जितने हैं, 3 4 7 7 2 9, 9b, 10a प्लस 9b, ये हमारा आंसर बन गया। आसान है भाई, कंसंट्रेट रहोगे तो बड़ा आसान है। ठीक है, जो एक जैसे दिखने वाले लोग हैं उनको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और जो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं उनको अलग कर देना है। ठीक है, 11th में आते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 3z प्लस 4x माइनस 3z। ठीक है, यह क्वेश्चन है। अब जितने एक जैसे दिख रहे हैं x, पहले x को हम साथ में कर लें। 3x को कर लिए, फिर प्लस 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 प्लस, ये 4x है, इसको कर लिए। ठीक है, उसके बाद y वाले को लेते हैं, 4y, और फिर ये 4y है, ये 3z है, और ये 3z है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3x और 4x का एडिशन है, 3x और 4x। देखो, फर्स्ट स्टेप में काम क्या करना है, उसी क्वेश्चन को लिख लेना है। दूसरे स्टेप में करना है, जो लाइक टर्म है, जो एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, उनको लिख लेना है, और फिर एडिशन, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 4y प्लस 4y, ये दोनों हो जाएगा 8y, और प्लस 3z माइनस 3z, 3z में से 3z घटा दो, तो 3 में से 3 गया 0, 0z, मतलब कि 0z मतलब हो गया 0, तो 7x प्लस 8y हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 0 का किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो 7x प्लस 8y हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है भाई साहब। पहला स्टेप, क्वेश्चन उतार दो, 2xy प्लस 3yx प्लस
4xz प्लस, यहां पे आएगा ही नहीं है, टू एक्स वाई प्लस 3y एक्स प्लस 4xz प्लस 3xy प्लस 2xz प्लस yx प्लस 10xz। ठीक है, तो जितने एक साथ दिखने वाले लोग हैं तो 2xy हो गया, प्लस भाई साहब ये 3yx है, 3yx, चाहे yx हो चाहे xy, बात तो एक ही है, तो ये एक जैसे दिख रहे हैं भाई, 3yx, और फिर ये xy है। ठीक है, ये 3 हो गया 3xy, ये लिख लिए, और एक और ये है, ये वाला देखो yx, तो ये भी उसी तरीके से दिख रहा है yx, तो 4 हो गए, और उसके बाद प्लस 4xz प्लस 2xz प्लस 10xz। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर लें, ये 1 2 3 4, ये 4 एक जैसे हैं भाई, तो 2 3 5 2 3 5 5 3 8, और इसके पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसके पास 1 है, yx के पास 1 है, तो 2 3 5 5 3 8 8 1 9, 9xy लिखें या 9yx लिखें, बात एक ही है भाई। ठीक है, एक कमरे में अमन और राहुल अमन और राहुल, तो अमन और राहुल चाहे बोल दो, चाहे राहुल अमन बोल दो, बात तो एक ही हुई। तो यहां पर देखो 2 3 5 5 3 8 8 1 9xy प्लस 4, यहां पे देखो xz सब में है, तीनों में है, तो 4 2 6 6 10 16xz, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, 9xy प्लस 16xz। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले लिखना है हमें क्वेश्चन, उसके बाद लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है, लाइक टर्म को एक साथ करने के बाद अगर ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो जाएगा। ठीक है, आई होप सब क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई कि एक्सरसाइज 14.5 पे आओ और इसका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट की जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको कर डालो, और जो भी हमने पीपीटी में कराया है उसको अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे तरीके से लिख डालो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।